नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत लेकर आए हैं संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन। तो यह नवीनतम है जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले संशोधन से। तो जो प्रमुख जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं उन्हीं को लेकर आया हूँ। तो जो पहला संशोधन देखते हैं, पहला संशोधन जो हुआ है वह आपका हुआ है 1951 ईस्वी में। तो इसके अंतर्गत क्या है, इसके माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। भाषण एवं अभिव्यक्ति के मूल अधिकारों पर इसमें उचित प्रतिबंध की व्यवस्था की गई। साथ ही इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें उल्लिखित कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों के अंतर्गत परीक्षा नहीं की जा सकती। तो यह पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, इसके अंतर्गत इतनी बातें थी। अगला है दूसरा संशोधन जो कि 1952 में हुआ था। तो इसके अंतर्गत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया। अगला संविधान संशोधन है तीसरा संविधान संशोधन जो कि 1954 ईस्वी में हुआ था। तो इसके अंतर्गत 7वीं अनुसूची को समवर्ती सूची को की 33वीं प्रविष्टि के स्थान पर खाद्यान्न, पशुओं के लिए चारा, कच्चा कपास, जूट आदि को रखा गया। इसके उत्पादन एवं आपूर्ति को लोकहित में समझने पर सरकार उस पर नियंत्रण लगा सकती है। अगला संविधान संशोधन है चौथा संविधान संशोधन 1955 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षतिपूर्ति के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती। अगला है पांचवा संविधान संशोधन 1955। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों को प्रभावित करने वाले प्रस्तावित केंद्रीय विधान पर अपने मत देने के लिए राज्य मंडलों हेतु समय सीमा का निर्धारण करें। अगला है छठा संविधान संशोधन 1956 ईस्वी। तो इस संशोधन द्वारा 7वीं अनुसूची के संघ सूची में परिवर्तन कर अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया। अगला है 7वां संविधान संशोधन 1956। तो इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें पहले के 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इनके अनुरूप केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। अगला है 8वां संविधान संशोधन 1959 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 तक बढ़ा दिया गया। अगला है 9वां संविधान संशोधन 1960। तो इसके द्वारा संविधान की प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 की संधि के शर्तों के अनुसार बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए। अगला है 10वां संविधान संशोधन 1961 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्रों दादर एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया।
अगला है 11वां संविधान संशोधन 1961। तो इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि निर्वाचक मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला है 12वां संविधान संशोधन। तो इसके अंतर्गत जो है, जो कि 1962 ईस्वी में हुआ था, इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया। अगला है 13वां संशोधन, जो कि 1962 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया। अगला है 14वां संशोधन, जो कि 1963 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुदुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानपालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई। अगला है 15वां संविधान संशोधन 1963। तो इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई तथा अवकाश प्राप्त न्यायाधीशों की उच्च न्यायालय में नियुक्ति से संबंधित प्रावधान बनाए गए। अगला है 16वां संविधान संशोधन, जो कि 1963 ईस्वी में हुआ था। तो इसके द्वारा देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के प्रावधान रखे गए। साथ ही तीसरी अनुसूची में भी परिवर्तन कर शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा शब्द जोड़ा गया। अगला है 17वां संविधान संशोधन 1964 ईस्वी। तो इसमें संपत्ति के अधिकारों में भी संशोधन करते हुए कुछ अन्य भूमि सुधार प्रावधानों को 9वीं अनुसूची में रखा गया, जिनकी वैधता की परीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती। अगला है 18वां संविधान संशोधन 1966 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषी क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया। पर्वतीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए तथा चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अगला है 19वां संविधान संशोधन 1966 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया। अगला है 20वां संविधान संशोधन 1966 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई। अगला है 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी। तो इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। अगला है 22वां संविधान संशोधन 1969 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया। अगला है 23वां संविधान संशोधन 1969 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत विधान पालिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का मनोनयन और 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अगला है 24वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी। तो इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि वह संविधान के किसी भी भाग को जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी हैं संशोधित कर सकती है। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया है कि संशोधन संबंधी विधेयक जब दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के समक्ष जाएगा तो इस पर राष्ट्रपति द्वारा
सम्मत दिया जाना बाध्यकारी होगा। अगला है 25वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी। तो संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती अनुच्छेद 39 ख या ग में परिवर्णित निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए बनाई गई किसी भी विधि को अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा अनिश्चित अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला है 26वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। अगला है 27वां संविधान संशोधन 1971 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया। अगला है 29वां संविधान संशोधन 1972 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1969 तथा केरल भू सुधार संशोधन अधिनियम 1971 को संविधान की 9वीं अनुसूची में रख दिया गया, जिससे इसकी संवैधानिक वैधता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सके। अगला है 31वां संविधान संशोधन 1973 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। अगला है 32वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी। इसके द्वारा संसद एवं विधान पालिकाओं के सदस्यों द्वारा दबाव में या जबरदस्ती किए जाने पर इस्तीफा देना अवैध घोषित किया गया एवं अध्यक्ष को यह अधिकार दिया गया कि वह सिर्फ स्वेच्छा से दिए गए एवं उचित त्यागपत्र को ही स्वीकार करें। अगला है 34वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में प्रवेश देते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया। अगला है 35वां संविधान संशोधन 1974 ईस्वी। इसके अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया। अगला है 36वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। अगला है 37वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा और राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रधानों द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने को अविवादित बताते हुए न्यायिक पुनर्विचार से उन्हें मुक्त रखा गया। अगला है 39वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी। तो इसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों के न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। अगला है 41वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी। तो इसके द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्त की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। पर संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की अधिकतम आयु 65 वर्ष रहने दी गई। अगला है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी। तो इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित थे। इसका पहला है संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। इसका ख है
सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई है। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। इसके अंतर्गत भाग 4 का के अंतर्गत जोड़ा गया इसके द्वारा संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया। है सभी विधानसभाओं एवं लोकसभा की सीटों की संख्या को इस शताब्दी के अंत तक के लिए स्थिर कर दिया गया और चाहे लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया। इसका 6 है इसके द्वारा निर्धारित किया गया कि किसी केंद्रीय कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य के कानून की वैधता का उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। साथ ही यह भी निर्धारित किया गया कि किसी संवैधानिक वैधता के प्रश्न पर 5 से अधिक न्यायाधीशों की बेंच द्वारा 2/3 बहुमत से निर्णय दिया जाना चाहिए और यदि न्यायाधीशों की संख्या 5 तक हो तो निर्णय सर्वसम्मत से होना चाहिए। है इसके द्वारा वन संपदा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो है तो इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। है तो इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। है इसने संसद को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए कानून बनाने के अधिकार दिए एवं सर्वोच्चता स्थापित की। अगला है 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया एवं आपात स्थितियों संबंधी अन्य प्रावधानों में परिवर्तन लाया गया जिससे उनका दुरुपयोग न हो। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई। अगला है 50वां संविधान संशोधन 1984 ईस्वी। तो इसके द्वारा अनुच्छेद 33 में संशोधन कर सैन्य सेवाओं की पूरक सेवाओं में कार्य करने वालों के लिए आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने, देश की संपत्ति की रक्षा करने और कानून तथा व्यवस्था से संबंधित दायित्व भी दिए गए। साथ ही इन सेवाओं द्वारा उचित कर्तव्य पालन हेतु संसद को कानून बनाने के अधिकार भी दिए गए। अगला है 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी। तो इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो उस दल को छोड़ते हैं जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। अगला है 53वां संविधान संशोधन 1986। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। अगला है 54वां संविधान संशोधन 1986। तो इसके द्वारा संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग डी में संशोधन कर
न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया। अगला है 55वां संविधान संशोधन 1986। तो इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। अगला है 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में ही रहने दिया गया। अगला है 57वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के संबंध में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा सीटों का परिसीमन इस शताब्दी के अंत तक के लिए किया गया। अगला है 58वां संविधान संशोधन जो कि 1987 ईस्वी में हुआ था। तो इसके द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया। अगला है 60वां संविधान संशोधन 1988 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष कर दी गई। अगला है 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसके द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष लाने का प्रस्ताव रखा गया। अगला है 65वां संविधान संशोधन 1990 ईस्वी। तो इसके द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई। अगला है 69वां संविधान संशोधन 1991 ईस्वी। तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया। अगला है 70वां संविधान संशोधन जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था। इसके अंतर्गत दिल्ली और पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के लिए निर्वाचक मंडल में सम्मिलित किया गया। अगला है 71वां संविधान संशोधन जो कि 1992 ईस्वी में हुआ था। इसमें 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। अगला है 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत संविधान में अनुसूची 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 का से लेकर 243 अड़ा तक अनुच्छेद हैं। अगला है 74वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 या और दा तक के अनुच्छेद हैं। अगला है 76वां संविधान संशोधन 1994 ईस्वी। तो इस संशोधन द्वारा संविधान की 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया है और तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 69% आरक्षण का उपबंध करने वाली अधिनियम को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया है। अगला है 78वां संविधान संशोधन 1995 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत 9वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित 27 भूमि सुधार विधियों को समाविष्ट किया गया। इस प्रकार 9वीं अनुसूची में सम्मिलित अधिनियमों की कुल संख्या 284 हो गई। अगला है
79वां संविधान संशोधन 1999 ईस्वी। तो इसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई है। इस संशोधन के माध्यम से व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। अगला है 82वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी। तो इस संशोधन द्वारा राज्यों को सरकारी नौकरियों में आरक्षित रिक्त स्थानों की भर्ती हेतु प्रोन्नत के मामलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांकों में छूट प्रदान करने की अनुमति प्रदान की गई है। अगला है 83वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी। तो इस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई है। अरुणाचल प्रदेश में कोई भी अनुसूचित जाति न होने के कारण यह छूट प्रदान की गई है। अगला है 84वां संविधान संशोधन 2001 ईस्वी। तो इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 ईस्वी तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। अगला है 85वां संविधान संशोधन 2001 ईस्वी। तो इसमें सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। अगला है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी। तो इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। अगला है 87वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी। इसमें परिसीमन में जनसंख्या का आधार 1991 ईस्वी की जनगणना के स्थान पर 2001 ईस्वी कर दी गई। अगला है 88वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी। तो इसमें सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया है। अगला है 89वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी। तो इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई है। अगला है 90वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी। तो इसमें असम विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों और गैर अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व बरकरार रखते हुए बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र गैर जनजाति के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान किया गया। अगला है 91वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी। तो इसमें दल बदल व्यवस्था में संशोधन केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। अगला है 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश किया गया। अगला है 93वां संविधान संशोधन 2006 ईस्वी। तो इसमें शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के दाखिले के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधानों के तहत की गई है। अगला है 94वां संविधान संशोधन 2006 ईस्वी। तो इस संशोधन द्वारा बिहार राज्य को एक जनजाति कल्याण मंत्री नियुक्त करने के उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया गया तथा इस प्रावधान को झारखंड व छत्तीसगढ़
राज्यों में लागू करने की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य में यह प्रावधान पहले से ही लागू है। अगला है 95वां संविधान संशोधन 2009 ईस्वी। तो इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला है 96वां संविधान संशोधन 2011 ईस्वी। संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओड़िया लिखा जाएगा। अगला है 97वां संविधान संशोधन 2011 ईस्वी। तो इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया। संशोधन द्वारा संविधान में निम्नलिखित 3 बदलाव किए गए। पहला है सरकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया। दूसरा है राज्य की नीति में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत का समावेश किया गया। और तीसरा है सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग 9 का संविधान में जोड़ा गया। अगला है 98वां संविधान संशोधन 2012 ईस्वी। तो इसमें संविधान में अनुच्छेद 371 जे शामिल किया गया, इसका उद्देश्य कर्नाटक के राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विकास हेतु कदम उठने के लिए सशक्त करना था। अगला है 99वां संविधान संशोधन 2014। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। अगला है 100वां संविधान संशोधन 2015 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण किया गया। अगला है 101वां संविधान संशोधन 2016 ईस्वी। तो इसके अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी जीएसटी। अगला है 102वां संविधान संशोधन 2018 ईस्वी। तो इस अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 का जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया एवं संघ एवं राज्य सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में आयोग से परामर्श करेगी। अगला है 103वां संविधान संशोधन 2019 ईस्वी। तो इस संशोधन के माध्यम से संविधान में 2 नए अनुच्छेद 15(6) एवं 16(6) को जोड़ा गया। इस संविधान संशोधन से पूर्व में आरक्षण सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ापन को आधार मानते हुए जातिगत आधार पर ही दिया जाता रहा है, किंतु इस संशोधन के द्वारा आर्थिक वंचना को भी पिछड़ेपन का आधार स्वीकार करते हुए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला है 104वां संविधान संशोधन 2019 ईस्वी। तो इस संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 का में संशोधन करते हुए लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया है। यह संशोधन लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों के लिए सीटों के आरक्षण को समाप्त करता है। अगला है 105वां संविधान संशोधन 2021 ईस्वी। तो इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। इसके अलावा यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को
सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने में सक्षम बनाता है। संविधान का अनुच्छेद 338 बी केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) से परामर्श करना अनिवार्य करता है। संशोधन के द्वारा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए इस अनिवार्यता से छूट दी गई है। नोट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 18 अगस्त 2021 को 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 को अपनी स्वीकृति दी। इसे संसद द्वारा 11 अगस्त 2021 को 127वें संविधान संशोधन विधेयक 2021 के रूप में पारित किया गया। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए थे, इसका चैप्टर समाप्त होता हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।